Hello students, how are you? I hope you all are studying well. Today's our topic is punctuation marks. Before it, let's revise the previous chapters. The first chapter is sentence. A group of words which makes complete sense is called a sentence. Second chapter, noun. Noun is the name of a person, place, animals or things. There are 5 kinds of noun: proper noun, common noun, collective noun, material noun and abstract noun. Okay? Now punctuation marks. What are punctuation marks? Punctuation marks किसे कहते हैं? Punctuation marks are signs or symbols that are used in writing. Punctuation mark साइन होता है, सिम्बल्स होता है जो हम राइटिंग में यूज़ करते हैं. साइन एंड सिम्बल्स क्या होता है? साइन जैसे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, ये सब साइन एंड सिम्बल्स होता है जो हम राइटिंग में यूज़ करते हैं. वाई डू वी नीड पंक्चुएशन? अब हमें पंक्चुएशन की क्या ज़रूरत है? दीज मार्क्स मेक द सेंटेंस क्लियरर एंड मीनिंगफुल फॉर द रीडर. ये जो मार्क्स होते हैं, फुल स्टॉप होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, इससे सेंटेंस क्लियर होता है और जो सेंटेंस पढ़ता है उसे भी उसकी मीनिंग समझ में आती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग? अब इस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा है तो जो पढ़ेगा वो क्वेश्चन मार्क देख के ये समझ में आ जाएगा उसको कि इसमें किसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है. मार्क्स एंड स्टॉप्स यूज़ होते हैं. जो पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ होता है उससे हमें सेंटेंस क्लियर समझ में आता है और पढ़ने वाला भी उसकी मीनिंग समझता है. देयर आर मेनी पंक्चुएशंस. बहुत सारे पंक्चुएशंस होते हैं लाइक फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉमा, एपोस्ट्रॉफी एट्सेट्रा. ये सारे पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं जो आपको पढ़ना है. फर्स्ट, कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप. वी ऑल नो द सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर. हम सबको पता है सेंटेंस जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है. जैसा कि हमें पता है सेंटेंस का फर्स्ट रूल, अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर. सेंटेंस का ये फर्स्ट रूल है कि सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. द फुल स्टॉप. द फुल स्टॉप इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. फुल स्टॉप सेंटेंस के एंड में लगाते हैं. अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. जब भी हम प्रॉपर नाउन स्टार्ट करते हैं वो कैपिटल लेटर में ही होता है. चिल्ड्रन, व्हाट इज़ प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन इज़ अ पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स. तो जो पर्टिकुलर नेम होता है पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और किसी भी थिंग्स का, वो चाहे सेंटेंस के बीच में ही हो वो कैपिटल ही होता है. जैसे कि हम लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंस में पढ़ चुके हैं, जो स्टेटमेंट और असर्टिव सेंटेंस होता है उसके लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं. फुल स्टॉप लगाने के बाद ही हम दूसरा सेंटेंस स्टार्ट करते हैं. द एग्जाम्पल ऑफ फुल स्टॉप एंड कैपिटल लेटर इज़ फर्स्ट, टॉम प्लेज बास्केटबॉल, फुल स्टॉप. फर्स्ट लेटर T is in capital letter and end with a full stop. Second, he gets up early in the morning. He, H is in capital letter and end with a full stop. ये दोनों सेंटेंस सिंपल सेंटेंस हैं. इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल है और लास्ट में फुल स्टॉप यूज़ हुआ है. The next punctuation is the question mark. The question mark is used at the end of the question sentence. जब भी हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं या किसी सेंटेंस में कोई किसी से क्वेश्चन पूछता है तो लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. Let's see the examples of question mark.
What are you doing? इस सेंटेंस में कोई किसी से पूछ रहा है What are you doing? Then first letter W should be in capital letter and end with a question mark. Second, where are you going? तुम कहाँ जा रहे हो? तो फर्स्ट लेटर इज़ इन कैपिटल लेटर एंड एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क। ये दोनों सेंटेंस में कोई किसी से क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यूज़ हुआ है। द नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क इज़ एन एक्सक्लेमेशन मार्क। You have to learn the spelling of exclamation mark. Exclamation EXCLAMATION. Exclamation MARK mark. We use an exclamation mark after a word or group of words showing strong feelings such as surprise, anger, shock, or when giving a command. Exclamation mark हम तब यूज़ करते हैं जब हम कभी सरप्राइज़ हो जाते हैं या गुस्सा हो जाते हैं या किसी को कमांड देते हैं, तो उसमें जो वर्ड यूज़ करते हैं उस वर्ड से हम अपनी फीलिंग शेयर करते हैं और उस वर्ड के बाद या ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बाद, सेंटेंस के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ होता है। सम वर्ड्स लाइक वाओ, ओ, अलाज, इनके बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं क्योंकि इस वर्ड से हम अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं कि हम गुस्सा हैं, खुश हैं। नाउ द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क। फर्स्ट, वाओ इट इज़ वेरी फास्ट। अब इसमें क्या है, सरप्राइज़ एक्सप्रेशन है, इसमें हम सरप्राइज़ हो रहे हैं कि ये बहुत तेज़ है। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। Here, in both sentences, the exclamation mark is used to express the feeling of surprise. दोनों सेंटेंस में सरप्राइज़ की फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए, फीलिंग बताने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ हुआ है। The next punctuation mark is the comma. Commas are used to separate a set of words but not used before or and also we use the comma to separate two sentences. कॉमा का यूज़ जब मोर देन 2 वर्ड्स होता है या सेंटेंस होता है तो उनको सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ करते हैं। 2 से अधिक शब्द होते हैं या अधिक सेंटेंस होते हैं तो हम उनको सेपरेट करने के लिए, उनको अलग करने के लिए कॉमा का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस में एंड और लगा हुआ है तो कॉमा का यूज़ नहीं होता है। लेट्स सी व्हाट आर प्लेसेस वेयर वी यूज्ड कॉमा। अब हम लोग एग्ज़ाम्पल देखेंगे कि कहाँ पे हम कॉमा का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई नीड टू बाय शुगर, मिल्क, ब्रेड, जैम और बटर। इन दिस सेंटेंस देर आर मोर देन 2 वर्ड्स। इसमें क्या है, शुगर है, मिल्क है, ब्रेड है, जैम है, उसके बाद और लगा है। तो जैम के बाद और लगा है इसलिए यहाँ पे कॉमा का यूज़ नहीं हुआ है। तो इन सारे वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए हमने कॉमा का यूज़ इसमें किया है। ओके, रेस्ट ऑफ द पंक्चुएशंस वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। Let's revise how many punctuations mark did we learn today. आज हम लोग ने कितने पंक्चुएशन मार्क पढ़े? कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, द एक्सक्लेमेशन मार्क एंड द कॉमा। Let's do one exercise so we can practice these punctuations. First sentence is Meera is a dancer. First letter Meera, M should be in capital letter and this is a simple sentence. So we put full stop at the end of the sentence. Second sentence, who is the Prime Minister of India? In this sentence, someone asking the question. This is a question sentence. इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज़ होगा। Now next sentence is, wow, what a pleasant surprise.
In this sentence, wow word express the surprise. wow से हमें पता चल रहा है कि हम बहुत सरप्राइज हुए हैं, इसलिए wow के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ हुआ है. नेक्स्ट सेंटेंस, I have bought apple, strawberries, oranges and mangoes. In this sentence, there are more than two items. There are more than two words. Apples, strawberry, oranges and mangoes. तो I have bought apple, comma, strawberries, comma, oranges and mangoes. Fifth, the basket is full of oranges. This is a simple sentence. So first letter T should be in capital letter and end with a full stop. Okay children, these are the examples of punctuations. ये जो है ये सारे पंक्चुएशन के एग्जाम्पल्स हैं, जितने पंक्चुएशन अभी आपने पढ़ा है. फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, exclamation mark and comma. Rest of the punctuation like apostrophe and inverted commas we will discuss in our next video. Okay, take care. Thank you.